यो वेलकम टू रौनक रिव्यूज। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ डीमन स्लेयर की मूवी की रिव्यू। मैंने यार बहुत सारी मूवी देखी हैं मतलब एनिमे में, लेकिन ये मूवी ने हिला के रख दिया मुझे। इससे खूबसूरत मूवी, इससे अच्छा एक्सपीरियंस, इससे अच्छी एनिमेशन मैंने आज तक किसी एनिमे की मूवी में नहीं एक्सपीरियंस किया जितने मैंने देख रखे हैं। इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए इस मूवी की तारीफ में। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी है। मैं यूजुअली एनिमे मूवीज़ की रिव्यू नहीं करता हूं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये मूवी की रिव्यू करनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। डीमन स्लेयर ने एक दिखा दिया है मतलब एनिमे की इंडस्ट्री में कि हम कुछ हैं और हमारा जो लेवल है वो बहुत अलग है। हमारा जो लेवल है बहुत अलग है। हमें बीट करना है तो तुम्हें अपना पूरा 100% देना पड़ेगा अपने एनिमे में। अगर तुम्हें मेरे को बीट करना है, मेरे साथ कम्पीट करना है, इसने प्रूव कर दिया है। इस मूवी को आने से पहले इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनाई गई थी, और यकीन मानो जितनी हाइप ज़्यादा बनाई गई थी, सारी की सारी हाइप जो है वर्थ है। डीमन स्लेयर खरा उतरा है अपने हाइप पे, मैं ये बोलूँगा। इनके जो यूफोटेबल जो एनिमेशन स्टूडियो है, ना कि केवल इसको एनिमेट किया है बल्कि इस मूवी को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। मतलब बैकबोन है पूरे एनिमे मूवी की, पूरे एनिमे सीरीज की यूफोटेबल ही बैकबोन है। यूफोटेबल ना हो तो हो सकता है कि ये इतनी ज़्यादा ना अच्छी लगे सबको। जब हम कुछ देखते हैं तो हमें जो आसपास की इन्वायरमेंट होती है, जो लोकेशन होती है, वो सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है ऑडियंस के ऊपर। जैसे कि योर नेम मूवी हो गई। योर नेम मूवी में भी क्या दिखता है हमें, एक स्टोरी तो है ही, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट होता है आसपास का, जो एनिमेशन होती हैं, वो जब हम लोग देखते हैं तो उसे देख करके एक रिलैक्सेशन मिलती है। उन्हीं काम में यूफोटेबल जो है बहुत एक्सपर्ट है। वही मैंने बताया, उनका लेवल ही अलग है। वो ये चीज़ प्रूफ कर दी है इस मूवी से कि भाई साहब, अगर हमें कम्पीट करना है तो तुम्हें अपने एनिमे में जो भी तुम बना रहे हो उसे तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। सीधी बात है, देना पड़ेगा। एनिमेशन में हम गॉड हैं, तो अगर आपको हमें कम्पीट करना है तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, बेस्ट से भी बेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने प्रूव कर दिया इस मूवी में। जो थ्रिलिंग मोमेंट थी, जो गूज़बम्प्स मोमेंट थे, जो इमोशनल सीन्स थी, मतलब मैं हंसा था, मैं रोया था और मेरे रोंगटे तो खड़े हुए ही था। मैंने सोचा कि यार ये मैंने क्या देख लिया। एक अजीब सा क्रेजीनेस था, एक अजीब सा पागलपन था इस मूवी को देखने के बाद। बेसिकली इस मूवी में तुम्हें एक कैरेक्टर है रेनगोकू, उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। ये पूरी मूवी उस कैरेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसा दिखा दिया गया है, हाशिरा है वो, और उसने कैसे सपोर्ट किया है, कैसे बचाया है ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं। कि हल्का फुल्का स्पॉइलर है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, इसलिए मैं आपका एक्सपीरियंस नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ मूवी से रिलेटेड। म्यूज़िक, फाइटिंग के टाइम में म्यूज़िक इतनी ज़बरदस्त हुई, इतनी ज़बरदस्त सीन को शूट करी। मैं बताता हूँ, जैसे हमने एनीमे में एपिसोड नंबर 19 में देखा था, तो बस ये समझ लो कि ये जो एपिसोड नंबर 19 है ना, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब एपिसोड नंबर 19 का होल स्क्वायर और क्या बोलूँगा मैं। याद है 19 एपिसोड में जब वो गला काटने वाली सीन होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो फाइट्स दिखाई गई हैं उसी में तुमको वो सारी सीन मिल जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ जाता है यार। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। डीमन स्लेयर, मैं बोलूँगा ये एनिमे इंडस्ट्री में एनिमे क्या है, एनिमे क्यों है, एनिमे क्यों देखना चाहिए, बहुत बड़ा रीज़न है डीमन स्लेयर। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है। मूवी को देखने के लिए आपको पहले एनिमे ही देखना ज़रूरी है। ये टीवी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है। टीवी सीरीज़ आपको पहले देखना पड़ेगा, जो एनिमे सीरीज़ है मतलब वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के बाद फिर सीज़न 2 आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। इस मूवी के बाद सीज़न 2 के लिए इतना ज़्यादा हाइप मिल गया है कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है। लोग जो मेरे दोस्त लोग हैं, वो तो यार मांगा तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हें पता है स्टोरी क्या है, लेकिन वो सब भी चौंक गए कि यार इतने अच्छे से कैसे कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, यूफोटेबल का कोई जवाब नहीं। मैं हमेशा से बोलता हूँ यूफोटेबल गॉड टियर लेवल है उनका। कोई मतलब, जैसे मैंने एक रिव्यू करी थी सोलो लेवलिंग की। सोलो लेवलिंग में मैंने बताया था कि इस सोलो लेवलिंग को एक अच्छा अगर इसका एनिमे आता है तो वो एनिमे को जस्टिस तभी मिलेगी जब उसका एनिमेशन स्टूडियो यूफोटेबल जैसा होगा।
एक चीज़ है, इसमें एक फ्लेमवर्क्स दिखाए गए हैं, फाइटिंग टाइम में फ्लेमवर्क्स दिखाए गए हैं, लाइटनिंग इफेक्ट दिखाई गई हैं, और वो इतनी स्मूथ हैं, इतनी मतलब बटरी स्मूथ है कि मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है देख करके, क्या बताऊँ मैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जो होता है ना एग्जीक्यूट करना एकदम मतलब बहुत खूबसूरत ढंग से, जिसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। लाइटनिंग इफेक्ट्स जो हैं, फाइट करते वक्त जो फ्लेमिंग दिखाई गई है, जो स्पीड दिखाई गई है, स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। तो बस समझ, इस मूवी को मैं कोई भी रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि यार ये एक मास्टरपीस मूवी है, ठीक है, ये एक मास्टरपीस एनिमे मूवी है। और यकीन मानो, तुम्हें इसको अगर तुमने देखी नहीं है अभी तो तुरंत आज ही डाउनलोड करो, आज ही देखो। इंटरनेट पे अच्छे प्रिंट्स भी आ गए हैं, और अगर ब्लूरे में देखना है तो फिर तुम्हें 1-2 महीना और वेट करना पड़ेगा, ब्लूरे में भी देख सकते हो। यार क्या बोलूँ तो मैं रेटिंग नहीं दूंगा, रेटिंग दूंगा तो भी तुम समझ जाओ मैं क्यों रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ। तुम ये समझो मैं इसको रेटिंग क्यों नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उतनी अच्छी मूवी है, मैं इसको रेट नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था कि मेरे को कुछ तो निगेटिव पॉइंट्स मिले बोलने के लिए, जो मैं बोलूँगा वीडियो में, कुछ मिला ही नहीं साला, कुछ नहीं मिला। जब स्टार्ट हुई मूवी, मेरा जो फोकस था वो स्क्रीन से ऐसे हुआ ही नहीं, टोटली फोकस्ड रहा मैं, ठीक है। लास्ट के आधे घंटे भाई साहब, लास्ट के आधे घंटे अनफॉरगेटेबल हैं। जैसे एवेंजर में हुआ था, लास्ट की सीन, लास्ट के 15 मिनट बहुत अनफॉरगेटेबल, मतलब गैदरिंग ऑफ ऑल द बैरएस कैरेक्टर वहाँ पे आ गए थे, याद है ना एवेंजर्स में क्या हुआ था। तो बस वही है इसमें, बस लास्ट में आधे घंटे हैं, लास्ट के आधे घंटे तुम्हें मतलब तुम पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठना ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना, एंजॉय करना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। क्या बना दिया मूवी, ज़बरदस्त, ठीक है। तो गाइस, पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे थे रौनक रिव्यूज़, मेरी रिव्यू डीमन स्लेयर मूवी की। थैंक यू, बाय बाय। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।